बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। आज के इस लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 8 है, हमारा फर्स्ट चैप्टर में से हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स का कंपैरिजन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, एनिमल्स और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस है। और आज सेल्स से नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो कि टिश्यूज़ हैं, और टिश्यूज़ का नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो कि ऑर्गन्स हैं, इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। और हमारा आज का टॉपिक जिस SLO को से कॉरिस्पॉन्डिंग है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। टिश्यूज़ से पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल एनिमल्स और प्लांट्स में सेल्स थे। जब एक जैसे सेल्स ने कंबाइन किया तो टिश्यूज़ बने। अब सेल्स पहला ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, टिश्यूज़ सेकंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल है सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में। और जब टिश्यूज़ एक जैसे टिश्यूज़ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इंटीग्रेटेड फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे। यानी टिश्यूज़ ऑर्गन्स एक्चुअली नेक्स्ट लेवल है टिश्यूज़ का, और टिश्यूज़ नेक्स्ट लेवल था सेल्स का। सो हम इन दोनों सेल्स को तो हम इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब हम टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और इन्हें देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। टेक्स्ट बुक से हमारे पेज 12 पे टॉपिक 1.8 टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स से हम हेल्प लेंगे, और ये हमारा टॉपिक होगा 1.8.1 टिश्यूज़ के बारे में, और टॉपिक पेज 13 पे 1.8.2 ऑर्गन्स के बारे में। ये है हमारा पेज 13 पे CSS साइंस ग्रेड 6 के लिए की बुक में से। सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि टिश्यूज़ क्या हैं और ऑर्गन्स क्या हैं, और एनिमल्स के टिश्यूज़ कौन कौन से हैं और प्लांट्स के टिश्यूज़, और फिर हम देखेंगे कि एनिमल्स के ऑर्गन्स क्या हैं और प्लांट के ऑर्गन्स क्या हैं। टिश्यूज़ एक्चुअली सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शंस। टिश्यूज़ फॉर्म व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल यानी सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर इन कोलैबोरेशन और इंटीग्रेशन and perform a specific function, they form tissues। यानी एक ही जैसे सेल्स, 2 सेल्स, 3 सेल्स, 4 सेल्स, 5 सेल्स जब मिलके काम करेंगे तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो टिश्यूज़ हैं। एनिमल्स में भी कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं और प्लांट्स में भी। एनिमल्स में 4 बेसिक टाइप्स हैं टिश्यूज़ की, और प्लांट्स में 3 बेसिक टाइप्स हैं टिश्यूज़ की, जिनसे मिलके एनिमल के ऑर्गन्स और प्लांट के ऑर्गन्स बनते हैं। Unlike tissues, organs are 2 or more types of tissues working together to perform a specific function। Organs भी एक specific function perform करते हैं tissues की तरह, लेकिन इनमें tissues की टाइप एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। tissues में सिर्फ एक ही जैसे single type of cells present हैं, लेकिन ऑर्गन्स में 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गन का फंक्शन एक स्पेसिफाइड फंक्शन ही होगा, एक डिफाइंड फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे। एनिमल के ऑर्गन्स में बहुत अच्छे से जानते हैं, हार्ट है, लंग्स, ब्रेन, आई, स्टमक, लिवर एट्सेट्रा। जबकि प्लांट्स के ऑर्गन्स में लीव, स्टेम, फ्लावर, रूट एट्सेट्रा, ये तमाम प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं। अब हम एक कंप्रिहेंसिव कंपैरिजन करते हैं टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का। पहले हम देखते हैं कि एनिमल्स के जो ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं, इन ऑर्गन्स में कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमने कहा कि ऑर्गन्स में
टिश्यूज़ की टाइप 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो टाइप के ऑर्गन्स टिश्यू को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन टिश्यूज़ एक ही तरह के होंगे, टिश्यूज़ में सेल्स एक ही तरह के प्रेजेंट होंगे। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या वाकई एनिमल बॉडीज़ में ऐसा ही होता है। हमने पढ़ा कि स्टमक जो कि पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, या डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है स्टमक, ये एक ऑर्गन है स्टमक। अब बाय डेफिनेशन स्टमक चूंकि एक ऑर्गन है तो इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना होना चाहिए। इस स्टमक की वॉल को जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, स्टमक की वॉल को जब हम दरमियान से काटते हैं, तो ये हमें 4 टाइप्स ऑफ लेयर्स मिलती हैं, 1 2 3 4, और ये 4 टाइप्स ऑफ लेयर 4 डिफरेंट टिश्यूज हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। स्टमक की वॉल, ये स्टमक वॉल है, स्टमक वॉल में 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जबकि स्टमक एक सिंगल ऑर्गन है। सबसे पहली लेयर एपिथेलियल सेल्स की, एपिथेलियल टिश्यूज की है, जो कि एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बने हैं। आप देख सकते हैं ये टिश्यू है और इसमें तमाम सेल्स एक ही जैसे हैं, जो कि एपिथेलियल सेल्स हैं। ये एक टिश्यूज है, इस एक टिश्यू ने स्टमक की वॉल का एक पर्टिकुलर सेक्शन डेवलप किया है, और इस एपिथेलियल टिश्यूज का क्या काम है कि ये प्रोटेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशन और डिफरेंट मटेरियल्स की एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जब इसकी दूसरी लेयर देखें तो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं। ये फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज थे, ये सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज भी आप देखें कि एक ही जैसे सेल्स से मिलकर बने हैं, और कनेक्टिव टिश्यू का काम है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं, यानी टिश्यूज की वॉल्स को डेवलप करते हैं। इनका प्रोपोर्शन भी बाकी सेल्स की निस्बत ज़्यादा है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज, थर्ड लेयर में आप देख सकते हैं कि ये मस्कुलर टिश्यूज हैं। लॉन्ग फाइबर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मसल फाइबर्स स्पिंडल लाइक शेप रखते हैं और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये इनका काम है मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट। मसल में भी कुछ तरह की मूवमेंट होती है, मसल में मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायलेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब फूड स्टमक के अंदर आती है तो मसल्स अपनी इन 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट की वजह से फूड की डाइजेशन या उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो मसल वॉल की थर्ड लेयर मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी है, जो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसी मसल्स में अंदर कुछ नर्व सेल, यानी मैंने लिखा +D, यानी 4th टाइप ऑफ टिश्यूज जो नर्वस टिश्यूज हैं, नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, से में प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सिंगल न्यूरॉन, 2-3 न्यूरॉन्स, सिंगल सेल। नर्वस टिश्यूज न्यूरॉन सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी जब न्यूरॉन्स इंटीग्रेटेडली काम करते हैं तो वो नर्वस टिश्यू बनाते हैं, और इनका पर्पस क्या है? कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। किसका कंट्रोल? स्टमक के फंक्शंस का। सो 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज जो हमने लास्ट कुछ देर पहले बात की थी कि एनिमल्स में 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं, वो आपने देख लिए। ये 4 बेसिक टाइप है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस टिश्यूज। सो हेंस इट प्रूव्स दैट an organ may contain 2 or more different types of tissues, while a tissue contain only single types of cells. It is one type of tissue that is made up of epithelial cells. Connective tissues are made up of connective cells. Muscle tissues are made up of muscle fibers, और nervous tissues are made up of neurons. Single type of cells tissues develop करते हैं, और 2 or more types of tissues performing an integrated function, यानी supporting a comprehensive function, supportive and a structure that is organ. अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यूज में भी क्या ऐसा ही होता है, या प्लांट टिश्यूज में, प्लांट ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते। लीफ एक ऑर्गन है प्लांट का, और ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है।
अब लीफ चूँकि एक ऑर्गन है तो लीफ में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्या आपको इस स्ट्रक्चर में, क्या हमें स्ट्रक्चर में डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं। येस, वी मे फाइंड। नंबर 1 टाइप इज़ वेस्कुलर टिश्यूज़, जो कि लीफ के सेंटर में प्रेजेंट हैं। और वेस्कुलर टिश्यूज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम टाइप। जाइलम का काम क्या है कि वाटर की कंडक्शन, लीफ में रूट से वाटर कंडक्ट करना, और फ्लोएम का काम क्या है कि लीफ में प्रिपेयर होने वाले फूड को दूसरे ऑर्गन्स तक कंडक्ट करना। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाते हैं। ये आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ये एक टाइप के टिश्यूज़ हो गए। दूसरी टाइप है डर्मल टिश्यूज़, जो कि ये एपिडर्मिस प्लांट की अपर लेयर, और ये जो लोअर एपिडर्मिस है इट इज़ अपर एपिडर्मिस, यानी अपर स्किन प्लांट की, लीफ की। और दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस, लीफ का नीचे वाला हिस्सा। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये अपर एपिडर्मिस है, और लीफ के निचली सरफेस, लोअर सरफेस इसकी लोअर एपिडर्मिस है। और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस डर्मल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये इसकी सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप के टिश्यूज हैं ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज का काम क्या है कि ये लीफ को सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं और फंक्शनल सपोर्ट भी देते हैं। इनमें पेलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। सो 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपने देखा कि एक सिंगल ऑर्गन लीफ में प्रेजेंट है, और ये तमाम टाइप्स ऑफ टिश्यू यानी वेस्कुलर टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज और डर्मल टिश्यूज मिलकर काम करते हैं और एक लीफ के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। अब लीफ का फंक्शन क्या है कि फोटोसिंथेसिस, फूड प्रिपरेशन, और फूड प्रिपरेशन में हेल्प आउट करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज और डर्मल टिश्यूज। सो हमने देखा कि टिश्यूज क्या हैं और ऑर्गन्स क्या हैं और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। अपने चैप्टर 1 से, साइंस की टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 से टेस्ट एक्सरसाइज देखिए और इसका पार्ट ए देखें। फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने हमेशा की तरह उसमें से राइट आंसर को फाइंड आउट करके उसका सर्कल फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम अपने लेक्चर 6 में सॉल्व कर चुके हैं। मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 2, दैट इज ऑर्गन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, सो इसे हम इग्नोर कर देते हैं। नंबर 3rd MCQ देखिए, दिस इज नॉट अ ह्यूमन टिश्यू। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज में से ऐसा कौन सा टिश्यूज है जो ह्यूमंस में नहीं पाया जाता। MCQ 3 आप सॉल्व करेंगे, क्या ये कनेक्टिव टिश्यू है, क्या ये एपिथेलियल है, मसल टिश्यू है, या ये वेस्कुलर टिश्यू है। आपने उस टिश्यू की टाइप आइडेंटिफाई करनी है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती। बाकी के 2 MCQ हमारे टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है तो हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं अभी। अब हम आते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज में। रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पेज 18 पे देखिए। नंबर 6 MCQ देखिए, What is the scientific terminology used for the study of tissues? टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं? क्या ये हिस्टोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, या ये टिश्यू बायोलॉजी है? जो भी करेक्ट आंसर है आप उसके सर्कल को फिल करेंगे और बाकी के MCQs हम इग्नोर कर देते हैं आज के लिए। और पार्ट बी है आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली। इसमें से थर्ड क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अभी हमने टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट इनमें कंपैरिजन किया, वो कंपैरिजन आप अपने अल्फाज में बयान करेंगे। अब आते हैं हम अपने समर पैक की तरफ। समर पैक के MCQ सेक्शन में क्वेश्चन 14 देखिए, MCQ 14, इसे सॉल्व कीजिएगा। टोमेटोज आर कैटेगराइज्ड एज organ system, cell and tissues. What are tomatoes? Many of us like tomatoes very much. So, are they organs? Are they organ system? Are they cells or tissues? Choose the right answer and then give the reason why did you choose this option. Justify your answer.
समर पैक में अगर हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ पेज 18 पे आएँ तो MCQ नंबर 17 है जिसे आप सॉल्व करेंगे, सॉरी क्वेश्चन 17 जिसे आप सॉल्व करेंगे वो ये है कि लुक एट द पिक्चर्स, look at the structures of a tissue and an organ. It is a nervous tissue that contains neuron. It is a neuron and organ, brain. It also contains neurons. So the question states if both structures are made up of cell, यानी नर्वस टिश्यूज में भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं और ऑर्गन में भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, जबकि ऑर्गन और नर्वस टिश्यूज मुख्तलिफ हैं, सो व्हाई दे डू नॉट ऑक्यूपाई द सेम प्लेस इन सेलुलर हायरार्की। हम अपने चैप्टर के लेसन के स्टार्ट में भी देखा था कि सेलुलर हायरार्की में टिश्यूज सेल का नेक्स्ट लेवल है और ऑर्गन्स टिश्यूज का नेक्स्ट लेवल है। तो क्वेश्चन इज अगर टिश्यूज भी सेल्स से मिलकर बने हैं और ऑर्गन्स भी सेल्स से मिलकर बने हैं, ऑर्गन्स में भी सेल प्रेजेंट है, वही सेल्स जो टिश्यू में प्रेजेंट हैं, तो फिर ये दोनों सेलुलर हायरार्की में एक ही प्लेस पे क्यों प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों अलग अलग प्लेसेस पे क्यों प्रेजेंट हैं। सो आपने इसे आइडेंटिफाई करना है। इसका आंसर बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है कि टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हाई? You know the answer very well. In previous lecture you studied about unicellular organisms and multicellular organisms, compare their specific features, so you can find out why tissues and organs may not be present in a unicellular organism. समर पैक का ही क्वेश्चन 19 देखिए, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनेलिज एंड ऑर्गन्स। ऑर्गेनेलिज भी ऑर्गन से एक मिलता जुलता सा लफ्ज़ है। ऑर्गन्स क्या हैं और ऑर्गेनेलिज क्या हैं और इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनेलिज के बारे में हम अपने जब हमने प्लांट और एनिमल सेल्स का पढ़े थे तो हमने डिस्कस किया था कि क्या फ़र्क है, वही डिफरेंस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपका होमवर्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा ऑर्गन का नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम, प्लांट में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं और एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।